हरे कृष्णा दोस्तों, अगर कोई मनुष्य इस बात को जान ले व अपने जीवन में उतार ले कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे लोग प्रिय हैं, वह उनके कर्म स्वभाव कैसे होते हैं, तो निश्चित ही वह मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। तो आज हम भगवत गीता के माध्यम से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे मनुष्य अत्यंत प्रिय होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में एक शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं और ऐसे गुणी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता है तथा सभी जीवों का दयालु मित्र है, अर्थात भगवान को ऐसे मनुष्य अत्यंत प्रिय है जो दूसरों को उनके दुखों में साथ व उनके सुख को देखकर प्रसन्न होते हो, वह सभी जीवों पर दया करे, वह किसी भी जीव की हत्या व हिंसा न करे, जो अपने को स्वामी नहीं मानता है और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगतेन तयक्तेन भुंजिता माग्रधः कश्यस्विदं धनम, अर्थात जो यह जान लेता है कि जो कुछ भी सजीव व निर्जीव वस्तु इस संसार में विद्यमान है, उन सभी के स्वामी केवल भगवान श्री कृष्ण है और इस प्रकार वह किसी भी वस्तु के स्वामी होने के मिथ्या अहंकार को त्याग देता है, तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तथा जो सुख व दुख दोनों में समान भाव में रहता है, अर्थात वह जो ये जान लेता है कि यह सुख व दुख दोनों सर्दी व गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, इस प्रकार वह इन सांसारिक वस्तुओं के आने पर ना तो अत्यधिक प्रसन्न होता है और ना ही इन सांसारिक वस्तुओं के ना प्राप्त होने पर अत्यंत दुखी होता है। वह भगवान को अति प्रिय होता है। वह जो सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो दृढ़ निश्चय के साथ भगवान श्री कृष्ण में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान का शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने पुराने दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवान की कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र है, करुण एव च निर्ममो निरअहंकार है, सम दुखम सुखम क्षमी संतुष्ट है, सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है, मयर्पित मनो बुद्धिरियो मद भक्त है, समय प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण आगे बतलाते हैं कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होता है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता है, जो सुख व दुख दोनों में तथा चिंता में समान भाव में रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अर्थात भगवान का भक्त किसी भी व्यक्ति को कष्ट, चिंता, भय तथा असंतोष नहीं देता है, क्योंकि भक्त सभी जीवों पर दया करने वाला होता है। इस प्रकार वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो, और यदि कोई अन्य व्यक्ति भक्त को चिंता में डालना चाहता है तो वह बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है और सब कुछ भगवान की कृपा समझकर सहन कर लेता है। यस्मान नो द्विजेते लोको लोकान नो द्विजेते चय हर्षामर्ष्य भयो द्वेगेर मुक्तो यह सच में प्रिय। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतवयथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय है। आगे भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है और न ही पछताता है, न इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न ही हानि से दुखी होता है। वह पुत्र तथा शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। इसी प्रकार यदि उसे अभिषिप्त की प्राप्ति नहीं होती तो वह दुखी नहीं होता है। वह समस्त प्रकार के शुभ, अशुभ तथा
पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता है। ऐसा भक्त भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, सर्दी तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समान भाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ हो, जो भक्ति में संलग्न हो, ऐसा पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो उसकी निंदा भी की जाती है, लेकिन भक्त इन कृत्रिम यश व अपयश, दुख तथा सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता है, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोलता नहीं, अपितु यह है कि वह बेकार के आलाप नहीं करता है। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधाओं की चिंता नहीं करता है। वह कभी पेड़ के नीचे भी रह सकता है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य यानी कि भगवान श्री कृष्ण को ही चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय रहते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों।